जो आपके शरीर को छूता है और जो आपके शरीर को नहीं छूता, उसका सिस्टम पर कई तरह से असर पड़ता है। मैं चाहता हूं कि आप इसे आजमाएं। सिर्फ 1 सप्ताह तक सिर्फ ऑर्गेनिक कपड़े पहने, ऑर्गेनिक भोजन नहीं, ऑर्गेनिक कपड़े, सिर्फ सूती, सिल्क, चमड़ा इस्तेमाल मत कीजिए, सिर्फ ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल करें। सिर्फ 1 हफ्ते, फिर उसे छोड़ दीजिए। मेरा मतलब है अंदरूनी चीजों से लेकर सब कुछ सूती, सिल्क या ऊनी। 1 सप्ताह बाद हर चीज सिंथेटिक पहनिए, अपने भीतरी वस्त्रों से लेकर सब कुछ सिंथेटिक। आप बस देखिए कि शरीर कैसा महसूस करता है। आप देखेंगे कि शरीर जैसा महसूस करता है, आपका शरीर आराम और सहजता के जिस स्तर पर है, उसमें आप एक बड़ा अंतर देखेंगे। क्योंकि जो चीज शरीर से लिपटी है उसका एक पहलू है। एक और चीज है कि आप जो हैं उसे अभिव्यक्त करने का तरीका भी कुछ पदार्थों से बेहतर या सीमित होता है। तो सूती और सिल्क आपके सिस्टम के लिए सबसे अच्छे होते हैं, खासकर अगर वो कच्चा है, इसे किसी तरह उपचारित नहीं किया गया है। लेकिन पॉलीफाइबर ये जिस मात्रा में नुकसान कर रहा है, जिस तरीके से शरीर में घुसता है, खास तौर पर बच्चे पॉलीफाइबर पहन रहे हैं क्योंकि पॉलीफाइबर बहुत ही ज्वलनशील होता है। इस वजह से वो इस पर ऐसे आग न पकड़ने वाले केमिकल्स की परत चढ़ा रहे हैं। इन रसायनों को कैंसर पैदा करने वाला पाया गया है। आज बच्चे जिन ढेर सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, छोटे बच्चों को थायराइड की समस्या हो रही है, वो मोटे तौर पर आग न पकड़ने वाले केमिकल से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें वो कपड़ों पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जब तक एक बच्चा 15-16 साल का नहीं हो जाता, उसे कभी भी पॉलीफाइबर का कुछ भी नहीं पहनना चाहिए। उन्हें ऑर्गेनिक कपड़े ही पहनने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बड़े पहन सकते हैं, पर कम से कम 17-18 साल की उम्र में उन चीजों को लेकर आप में थोड़ा प्रतिरोध आ जाता है। पर तब तक ये बहुत जरूरी है कि आप ऑर्गेनिक रेशा पहने। जहाँ तक हमारी आँखों का सवाल है, हमारी आँखें रंगों को सिर्फ सफेद प्रकाश के बिखराव के रूप में पहचानती हैं। कोई चीज लाल इसलिए नहीं दिखती कि वह लाल है, बल्कि इसलिए दिखती है कि वह सफेद प्रकाश में मौजूद सभी रंगों को अपने पास रखकर सिर्फ लाल वापस देती है, या दूसरे शब्दों में जो वह वापस फेंकती है वही उसका रंग बन जाता है। तो कोई चीज सफेद है क्योंकि वो सब कुछ वापस दे देती है। तो अगर आप ऐसे स्थानों या स्थितियों में जाते हैं जहां की चीजों पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, तो हमेशा सफेद की सलाह दी जाती है। बाहर जाएं तो सफेद पहनें, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है। आप नहीं जानते कि आसपास क्या हो रहा है। आपको नहीं पता कि किस इंसान के मन में क्या विचार और भावनाएं हैं। तो सफेद आपको एक तरह की सुरक्षा देता है, क्योंकि ये सब वापस फेंक देता है। सिर्फ प्रकाश नहीं, ऊर्जा भी। काला सब सोख लेता है। अगर आप ऐसे स्थान में हैं जहां आप सब कुछ सोखना चाहते हैं, तो आपको काला पहनना चाहिए। तो रंग वो नहीं है जो वो खुद है, रंग वो है जो वो वापस दे देता है। आप जो रिफ्लेक्ट करते हैं वो आपका रंग होगा, आप जो रोक लेते हैं वो आपका रंग नहीं होगा। जीवन की यही प्रकृति है, सिर्फ रंगों की ही नहीं, जीवन की प्रकृति भी यही है। तो रंग मनुष्य की चेतना के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है, या किसी भी आध्यात्मिक प्रक्रिया के लिए? ये महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जिस रंग को रिफ्लेक्ट करेंगे वो स्वाभाविक रूप से आपके आभा मंडल में शामिल हो जाएगा। जो लोग ऐसे मार्ग पर हैं जहां वो कुछ इकट्ठा नहीं करना चाहते, वो सफेद पहनेंगे। जो लोग अलग तरह की साधनाओं में हैं, अगर साधना हल्की है लेकिन वो आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, लेकिन साथ ही वो जीवन के विभिन्न पहलुओं में भी शामिल हैं, तो वो अपने आसपास के जीवन को इकट्ठा नहीं करना चाहते। वो जीवन में हिस्सा लेना चाहते हैं लेकिन कुछ इकट्ठा नहीं करना चाहते। ऐसे लोग सफेद रंग पहनना चुनते हैं। जो लोग ज्यादा तीव्र साधना में हैं, जो शरीर के खास चक्र से जुड़ी है, जिसे आज्ञा कहते हैं, ये भौहों के बीच होता है, वो नारंगी रंग पहनेंगे। देवी का रंग हमेशा लाल होता है क्योंकि लाल सबसे जीवंत रंग है। सारे रंगों में से लाल सबसे जीवंत रंग है और स्त्री गुण इसे ही दर्शाता है। चाहे आपको पसंद हो या ना हो, हर स्त्री में एक फूल की तरह होने की चाहत होती है।
क्योंकि प्रकृति ने उसे ये संभावना दी है। एक स्त्री में एक खास गुण होता है, खिलने का। तो जब हम फूल कहते हैं तो लोगों के मन में सबसे पहले हमेशा लाल रंग आता है। लाल फूल हमेशा असली फूल होता है, दूसरी चीजें अभी रास्ते में हैं। लाल जीवंत है, ये उत्साह का रंग है। देवी या दिव्यता का स्त्रैण रूप, देवत्व का सबसे जीवंत रूप, एक ऐसी चीज जिससे कोई चूक नहीं सकता। भारत में अगर दूसरे बड़े मंदिर मौजूद हैं, फिर भी हर शहर में, हर कस्बे में हम एक देवी का मंदिर बनाते हैं। अगर आप देवी के मंदिर में जाते हैं तो उनकी जबरदस्त और प्रचंड उपस्थिति को आप चूक नहीं सकते, क्योंकि वो जीवंत हैं। उत्साह का रंग हमेशा लाल होता है, और देवी से संबंधित कुछ खास तरह की साधना करने के लिए लाल रंग की जरूरत होती है। आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें आमतौर पर लाल हैं। आपका खून लाल है। अगर ये पर्याप्त लाल नहीं है, फूल लाल हैं, उगता हुआ सूरज लगभग लाल हो सकता है, तो रंगों का थोड़ा असर होता है। यह निश्चित तौर पर कुछ चीजों को प्रभावित करता है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है।